नमस्कार, मेरे चैनल cgs.insight पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ आपके लिए संक्षिप्त एवं सारगर्भित समसामयिक घटनाओं का मासिक संकलन उपलब्ध रहेगा। आशा है कि यह आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आइए शुरुआत करते हैं। यह वीडियो अप्रैल 2025 की समसामयिक घटनाओं का संकलन है। पहला बिंदु है भारत अमेरिका त्रिसेवा मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास HADR का चौथा संस्करण, जिसे टाइगर ट्रायम्फ के नाम से जाना जाता है, यह 1 से 13 अप्रैल 2025 तक विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है भारत रेबीज सर्पदंश से होने वाली मौतों के साथ एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती का सामना कर रहा है। सरकार ने जूविन नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पेश किया है, जिसका उद्देश्य रेबीज रोधी टीकों और सर्प विष रोधी स्टॉक की वास्तविक समय पर निगरानी करना है। नेक्स्ट है दिसंबर 2024 में भारत का विदेशी ऋण लगभग $718 बिलियन तक पहुंच गया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 10.7% की वृद्धि दर्शाता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन धन योजना। वित्तीय वर्ष 2024-25 तक भारत के वित्तीय समावेशन प्रयासों का मुख्य आधार बनी रहेगी। हाल ही में इस योजना ने 55 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंचते हुए और खातों में कुल 2.5 लाख करोड़ जमा करते हुए महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। नेक्स्ट, मोरक्को ने अपने गंभीर जल संकट को दूर करने के लिए जलमार्ग नामक एक परियोजना शुरू की है। यह परियोजना सैबो नदी के अतिरिक्त जल को पीने के पानी की पूर्ति के लिए पुनर्निर्देशित करती है। नेक्स्ट है भारत के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वन क्षेत्र को बढ़ाने और सतत प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम GCP शुरू किया है। यह कार्यक्रम अक्टूबर 2023 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर CERN द्वारा प्रस्तावित एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की जगह लेगी। 2025 में अनावरण किए जाने वाली FCC का उद्देश्य भौतिकी के मूलभूत प्रश्नों का समाधान करना और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बढ़ाना है। यह पहल इतिहास के सबसे बड़े वैज्ञानिक उपक्रमों में से एक होगी, जिसकी अनुमानित लागत लगभग $17 बिलियन है। नेक्स्ट, असम ने लखपति बाईदेव कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण के माध्यम से महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना है। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत ने रक्षा निर्यातों में एक उपलब्धि हासिल की है, जो 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 12.4% की वृद्धि दर्शाता है। वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में भारत का रक्षा निर्यात 2,539 करोड़ रुपए बढ़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में रक्षा निर्यातों को
30,000 करोड़ से अधिक करने के लक्ष्य के साथ सरकार की योजना 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यातों को प्राप्त करने की है। मोदी सरकार ने शुरुआत में 5 वर्षों में एरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं के लिए 35,000 करोड़ का लक्ष्य रखा था। नेक्स्ट, बैंकॉक में आयोजित छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से 21 सूत्रीय कार्य योजना का अनावरण किया है। यह योजना भारत की पड़ोसी पहले और एक्ट ईस्ट नीतियों के अनुरूप है। नेक्स्ट, भारत और चीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता में पर्याप्त निजी निवेश वाले एकमात्र विकासशील देश बनकर उभरे हैं। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट UNCTAD फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज रेडीनेस इंडेक्स ने प्रौद्योगिकी तत्परता और AI क्षमताओं में भारत की प्रगति को उजागर किया है, जिससे यह वैश्विक स्तर पर शीर्ष देशों में शामिल हो गया है। भारत, भूटान, मोरक्को, मोल्दोवा और तिमोर लिस्ते में बेहतर मानव पूंजी, अधिक शिक्षा और उसके साथ उच्च शिक्षा वाली नौकरियां, इनके कारण सुधार हुआ है। भारत अंकटाड फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज रेडीनेस इंडेक्स में 36वें स्थान पर है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने हाल ही में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण को मंजूरी दी है। इस पहल का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं से लगे रणनीतिक गांवों में व्यापक विकास को प्रोत्साहित करना है। इस चरण के लिए कुल वित्तीय आवंटन 6,839 करोड़ रुपए रखा गया है। पहला चरण चीन सीमा के पास के गांवों पर केंद्रित था। दूसरे चरण का विस्तार 2028-29 तक 15 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के चुनिंदा गांवों तक होगा। नेक्स्ट, रूस से बढ़ते खतरे के कारण नाटो देश पोलैंड, फिनलैंड और 3 बाल्टिक राज्यों एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ने ओटावा कन्वेंशन से बाहर निकलने की योजना बनाई है, जो एंटी पर्सनल लैंडमाइंस पर प्रतिबंध लगाता है। ओटावा कन्वेंशन जो है वो एंटी पर्सनल लैंडमाइंस पर प्रतिबंध लगाता है और इसीलिए इन देशों ने इससे बाहर निकलने की अपनी योजना बनाई है और यह मार्च 1999 को लागू हुआ था, ओटावा कन्वेंशन। नेक्स्ट है, हाल ही में गुजरात पुलिस ने जीपी दृष्टि पहल की शुरुआत की है। इस परियोजना का उद्देश्य ड्रोन तकनीक के माध्यम से पुलिसिंग को बेहतर बनाना है। नेक्स्ट है, इसरो ने PSLV ऑर्बिट प्रायोगिक मॉड्यूल पोयम-4 के पृथ्वी के वायुमंडल में नियंत्रित पुनः प्रवेश के साथ एक उपलब्धि हासिल की है। यह सफल पुनः प्रवेश अंतरिक्ष मलबे के प्रबंधन और बाह्य अंतरिक्ष में सतत संचालन को बढ़ाने के लिए इसरो की प्रतिबद्धता पर बल देता है। पोयम-4 को 30 दिसंबर 2024 को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट (SpaceX) मिशन के एक भाग के रूप में जारी किया गया था। नेक्स्ट है, आधारभूत फिजिक्स में 2025 के ब्रेकथ्रू पुरस्कार ने CERN की 4 सहयोगी परियोजनाओं के 13,508 भौतिकविदों को मान्यता दी है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार, जिसे अक्सर विज्ञान का ऑस्कर कहा जाता है, यह 5 अप्रैल 2025 को घोषित किया गया था। यह जीवन विज्ञान, गणित और मूलभूत भौतिकी में प्रगति का प्रतीक है। ब्रेकथ्रू पुरस्कार की स्थापना 2013 में की गई थी। इसके संस्थापकों में मार्क जुकरबर्ग, प्रिसिला चैन, सर्गेई ब्रिन, एनी वोजस्की, यूरी और जूलिया मिलर शामिल रहे हैं।
नेक्स्ट, मातृ मृत्यु दर के रुझान। 2000 से 2023 रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र मातृ मृत्यु अनुमान अंतर एजेंसी समूह का एक नया प्रकाशन है, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, यूएनएफपीए, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों का विभाग शामिल है। मातृ मृत्यु दर पर गर्भावस्था या प्रसव से संबंधित जटिलताओं से संबंधित मौतों को संदर्भित किया जाता है। यह स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। डब्ल्यूएचओ और अन्य एजेंसियों की रिपोर्ट में 2000 के बाद से वैश्विक मृत्यु दर में 40% की गिरावट देखी गई है। 2000 में भारत की मातृ मृत्यु दर प्रति 1 लाख जीवन जन्मों पर 362 थी, और जो 2023 में घटकर मात्र 80 रह जाएगी। नेक्स्ट है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी अपना बायोमास मिशन शुरू करने वाली है, जिसका उद्देश्य दुनिया के जंगलों का मानचित्रण करना है। 2022 में शुरू की गई पालना योजना का उद्देश्य भारत में कामकाजी माताओं के लिए बाल देखभाल को बेहतर बनाना है। ये यहाँ से अलग पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत ने विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से इंडिया स्किल एक्सेलरेटर पहल प्रारंभ की है। नेक्स्ट है, अमनेस्टी इंटरनेशनल ने हाल ही में मृत्युदंड और फांसी 2024 नामक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दुनिया भर में दर्ज फांसी की संख्या बढ़कर 1518 हो गई है, जो लगभग एक दशक में सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा 2025 में पंचायत उन्नति सूचकांक पेश किया गया था। यह सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी की दिशा में उनकी प्रगति के आधार पर 2.16 लाख से अधिक पंचायतों को रैंक प्रदान करता है। पंचायत उन्नति सूचकांक का मूल्यांकन 0 से 100 के पैमाने पर किया जाता है। ये श्रेणियां इस प्रकार हैं: अचीवर 90 से 100, अग्रणी 75 से 90, प्रदर्शनकर्ता 60 से 75, आकांक्षी 40 से 60 और 40 से नीचे शुरुआती। उल्लेखनीय है कि किसी भी पंचायत को सर्वोच्च अचीवर का दर्जा नहीं मिला है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने हाल ही में अपने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना शुरू की है। इस योजना को कैबिनेट ने रुपये 22,919 करोड़ के वित्त पोषण आवंटन के साथ मंजूरी दी थी। नेक्स्ट, हिमालयन उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय एवं जलवायु केंद्र का उद्घाटन उधमपुर जिले के नत्था टॉप में किया गया है। निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने निवेशक दीदी के नामक पहल के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बांग्लादेश आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बना है। आर्टेमिस समझौते का उद्देश्य ऐसे दिशा निर्देश स्थापित करना है जो बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक अन्वेषण को सुनिश्चित करे। आर्टेमिस समझौते अक्टूबर 2020 में शुरू हुए थे। इन्हें यूएसए, नासा और 8 प्रारंभिक हस्ताक्षरकर्ताओं देशों द्वारा स्थापित किया गया था। ये समझौते 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि जैसी मौजूदा संधियों पर आधारित हैं। नेक्स्ट है, जापान की वेस्ट जापान रेलवे कंपनी ने अरीदा शहर में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन का अनावरण किया है। नेक्स्ट है, भारत के रोजगार परिदृश्य को समझाने के लिए आवधिक श्रम बल
सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है। शहरी क्षेत्रों में पुरुषों के लिए श्रम बल प्रतिशत 2023 में 74% से बढ़कर 2024 में 75.6% हो गया है। महिलाओं की भागीदारी में भी मामूली वृद्धि देखी गई है, जो 25.5% से बढ़कर 25.8% हो गई है। कुल मिलाकर राष्ट्रीय श्रम बल प्रतिशत 50.3% से बढ़कर 51.3% हो गया है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात में सभी श्रेणियों में मामूली सुधार हुआ। शहरी क्षेत्रों में 47.3 से बढ़कर 47.6 हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर श्रम बल प्रतिशत अपेक्षाकृत अपरिवर्तित रहा, जो 53.5% हुआ है। नेक्स्ट है बेरोजगारी दर। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर में 4.2% तक मामूली गिरावट देखी गई है, और यह कमी पुरुष और महिला दोनों बेरोजगारी दरों में देखी गई है। इसके विपरीत शहरी पुरुष बेरोजगारी 6.0% से थोड़ी बढ़कर 6.1% हो गई है, जबकि महिला बेरोजगारी 8.9% से घटकर 8.2% रह गई है। समग्र शहरी बेरोजगारी दर 6.7% पर स्थिर रही। अखिल भारतीय स्तर पर बेरोजगारी दर 5.0% से घटकर 4.9% रह गई है। नेक्स्ट ग्रामीण पोषण मिशन पोषण शक्ति निर्माण योजना, जिसे पहले राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था, इसका नाम सितंबर 2021 में बदला गया था। इसको प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कहते हैं। नेक्स्ट है विश्व बैंक द्वारा हाल ही में सामाजिक सुरक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2025 जारी की गई है, और इससे पता लगता है कि 1.6 अरब लोगों को कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। 2025 तक निम्न मध्यम आय वाले देशों में लगभग 2 अरब लोगों के पास पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा का अभाव है। नेक्स्ट डीआरडीओ ने हाल ही में हैदराबाद में एक रक्षा प्रदर्शनी में अगली पीढ़ी की कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों SBRM-BM-04 पेश की है। यह मिसाइल भारत की पारंपरिक हमला क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई है, खासकर पाकिस्तान के विरुद्ध। यह मिसाइल 1500 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य को भेद सकती है और 500 किलोग्राम का पारंपरिक वारहेड ले जा सकती है। नेक्स्ट डीआरडीओ ने हाल ही में गौरव नामक एक लंबी दूरी के ग्लाइड बम के सफल परीक्षण पूरे किए हैं। नमामि गंगे 2.0 2014 में शुरू किए गए मूल नमामि गंगे कार्यक्रम का विस्तार है। इस मिशन का उद्देश्य प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करना और गंगा नदी का कायाकल्प करना है। यह मार्च 2026 तक जारी रहेगा। नमामि गंगे मिशन। भारत के डीआरडीओ ने MK-2A लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट है बीजिंग घोषणा पत्र लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को प्राप्त करने की सबसे व्यापक योजना है। इसे 1995 में चीन में महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था, और इस पर 189 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। पोहेला बैसाख, जिसे बंगाली नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है, ये पारंपरिक बंगाली कैलेंडर के पहले दिन को चिन्हित करने वाला एक उत्सव है। हाल ही में यह 15 अप्रैल को मनाया जाएगा। भारत न्याय रिपोर्ट 2025 पूरे भारत में न्याय प्रदान करने में असमानताओं को दर्शाती है। IJR 2025 में कर्नाटक को शीर्ष बड़ा राज्य बताया गया है। उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का स्थान है।
3097 मेगावाट क्षमता वाली एटालिन जल विद्युत परियोजना जो अरुणाचल प्रदेश में है। इसका उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश में दिबांग घाटी की जल विद्युत क्षमता का दोहन करना है। यह परियोजना दिबांग घाटी में स्थित है जो जल संसाधनों से समृद्ध है। अंकटाड ने हाल ही में व्यापार और विकास दूरदर्शिता 2025 दबाव में अनिश्चितता वैश्विक आर्थिक संभावनाओं को नया रूप देती है, इस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार विकास दर घटकर 2.3% रहने की उम्मीद है। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तालीक का छठा संस्करण। यह 16 अप्रैल 2025 को पुणे स्थित विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में शुरू हुआ है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने भारत में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की है। न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता वाली इस समिति का उद्देश्य भारतीय राज्यों के संवैधानिक अधिकारों को सुदृढ़ करना है। नेक्स्ट है, जापान 2 शिनकानसेन ट्रेनें मुफ्त में उपलब्ध कराकर भारत की हाई स्पीड रेल क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तैयार है। ये ट्रेनें मॉडल E5 और E3 मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए परीक्षण वाहन के रूप में कार्य। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में 4 कोर मल्टी कोर फाइबर पर अपने पहले क्वांटम कुंजी वितरण ट्रांसमिशन का सफलतापूर्वक प्रदर्शन करके क्वांटम संचार में एक उपलब्धि प्राप्त की। नेक्स्ट है, फिलीपींस, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ बालिकातन संयुक्त सैन्य अभ्यास की मेजबानी करने के लिए तैयार है। ये फिलीपींस में होंगे और 2025 में। बालिकातन भगवद गीता और भारत के नाट्यशास्त्र की पांडुलिपियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जोड़ा गया है। यूनेस्को ने 1992 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, तेलंगाना सरकार ने भूमि संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए तेलंगाना बहुभारती अधिनियम 2025 शुरू किया है। यह पहल विभिन्न चुनौतियों का अनुसरण करती है। नेक्स्ट है, EUNAVFOR, ये ऑपरेशन अटलांटा यूरोपियन संघ का नौसैनिक अभियान है। यह मुख्य रूप से पश्चिमी हिंद महासागर और लाल सागर में संचालित होता है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना और UAE की वायुसेना का संयुक्त अभ्यास 2025 में। ये अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 के नाम से होगा। नेक्स्ट है, हील्ड, स्वस्थ यकृत शिक्षा और अल्कोहल संबंधी यकृत रोकथाम। इस पहल का उद्देश्य भारत में यकृत रोग का समाधान करना है। नेक्स्ट है, गरिया पूजा त्रिपुरा में हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा पर संचालित होने वाला विश्व का पहला शहर होने को तैयार है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट सिक्योर इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर आधारित एक अग्रणी पहल है प्रोजेक्ट सिक्योर, और इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने में महासागर की भूमिका को बढ़ाना है। नेक्स्ट है, 16 अप्रैल 2025 को भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तराखंड के जनासू में देश की सबसे लंबी रेल सुरंग के सफल निर्माण की घोषणा की है, और यह सुरंग ऋषिकेश कर्णप्रयाग ब्रॉड गेज
रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में शुरू की गई पिंक ई रिक्शा पहल का उद्देश्य महिलाओं को पर्यावरण के अनुकूल परिवहन विकल्प प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। नेक्स्ट है, अमरावती में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित किया गया है और इस पहल का उद्देश्य क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान और सहयोग के लिए एक अग्रणी पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025। यह भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना 2023 का एक घटक है। इसका मुख्य उद्देश्य कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग के माध्यम से ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा स्थापित करना है। यह लक्ष्य 2023-24 के आधारभूत मानकों का उपयोग करते हुए 2025-26 से 2027 तक लागू रहेंगे। उत्सर्जन तीव्रता नियम भारत की व्यापक जलवायु रणनीति का समर्थन करते हैं, जिसका लक्ष्य 2070 तक शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना है। नेक्स्ट, 24 अप्रैल 2025 को चीन अपना शेनझोउ 20 मिशन लॉन्च करेगा, जो 3 अंतरिक्ष यात्रियों को तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन ले जाएगा। यह मिशन चीन के 10वें अंतरिक्ष दिवस के साथ मेल खाता है, जो अंतरिक्ष अन्वेषण में इसकी उपलब्धियों का जश्न मनाता है। नेक्स्ट है, भारत ने पिछले एक दशक में गरीबी कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गरीबी में कमी आई है। 2011 और 2023 के बीच 17.1 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकाले गए हैं। इस बदलाव से 37.8 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर निकाला गया है। ग्रामीण गरीबी 69% से घटकर 32.5% और शहरी गरीबी 43.5% से घटकर 17.2% रह गई है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक गैर मौद्रिक गरीबी को दर्शाता है। एमपीआई 2022-23 में 15.5% मापा गया है, जो आय से परे गरीबी के विभिन्न आयामों को संबोधित करने में पर्याप्त प्रगति को दर्शाता है। आय असमानता के रुझान, जबकि उपभोग आधारित गिनी सूचकांक 2022-23 में 25.5 हो गया है। आय का गिनी सूचकांक 2004 में 52 से बढ़कर 2023 में 62 हो गया है। यह असमानता दर्शाती है कि वेतन अंतर अभी भी बना हुआ है, जिसमें शीर्ष 10% लोग 2023-24 में निचले 10% लोगों की तुलना में 13 गुना बेहतर कमा रहे हैं। नेक्स्ट है, रिवर सिटीज अलायंस एक पहल है जिसका उद्देश्य भारत में सतत शहरी नदी प्रबंधन को बढ़ावा देना है। RCA 2021 में स्थापित यह जल शक्ति मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय का एक सहयोगात्मक प्रयास है। RCA में वर्तमान में 145 शहर शामिल हैं, जो नदी संवेदनशील शहरी नियोजन को शहरी विकास में एकीकृत करने पर केंद्रित हैं। AI किरण भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया एक राष्ट्रीय आंदोलन है। AI किरण, चूंकि देश का AI बाजार 2027 तक $17 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, इस पहल का उद्देश्य इस तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्र में लैंगिक असमानता को। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में विश्व की स्थिति पर स्वदेशी लोगों की रिपोर्ट जारी की है। इससे पता चलता है कि स्वदेशी लोग वैश्विक जनसंख्या का लगभग 6% हैं। बोलीविया के मध्य एंडीज में स्थित उटुरुंकु को अक्सर ज़ोंबी ज्वालामुखी कहा जाता है। 2,50,000 वर्षों से
निष्क्रिय रहने के बावजूद इसमें अशांति का संकेत दिखाई हाल ही में पड़ा है। के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए cgs.insight के साथ। PDF लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।